सहारनपुर गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में दीपेश अपनी पत्नी सोनल के साथ रहता था। वह एक ईमानदार लकड़हारा था। आज तो बहुत सारी लकड़ियां काट ली। अब घर जाता हूं। इसे लेकर बाजार भी तो जाना पड़ेगा बेचने। दीपेश लकड़ियां लेकर घर की ओर जाता है। सोनल, जरा बाहर आओ। जी, आप आ गए? सोनल, आज जंगल से लकड़ियां अच्छी कट गईं, तो बाजार में अच्छे दाम मिल जाएंगे। जी, आप संभाल कर जाइएगा। भगवान हमारी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देंगे। घर में राशन भी कम है, इसलिए आज शाम को आते वक्त थोड़ा चावल और दाल ले आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। सूखी रोटी भी प्यार से खाएं तो उसमें भी अमृत का स्वाद आता है। तुम सही कहती हो सोनल। ईमानदारी की कमाई में ही सबसे बड़ा सुकून है। वहीं गांव के दूसरी ओर सुनील, जो बहुत लालची और घमंडी इंसान है, जिसका गांव के मुख्य चौराहे पर पाव भाजी का ठेला है। सुनील भाई, आज पाव बहुत सूखा है और भाजी में मक्खन भी जरा सा है। जितने पैसे दिए हैं उतने में ऐसा ही मिलेगा। खाना हो तो खाओ, वरना आगे बढ़ो। तुम दिन ब दिन बहुत लालची और अकड़ू होते जा रहे हो सुनील। अकड़ किस बात की नहीं दिखाऊं? पूरे गांव में मेरे सिवा पाव भाजी बेचता कौन है? कुछ दिनों बाद मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ता है और गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये कैसी अनहोनी बारिश है सोनल। 3 दिन हो गए हैं, थमने का नाम ही नहीं ले रही है। जंगल के रास्ते पानी से भर गए हैं जी। आप बाहर कैसे जाएंगे? और गीली लकड़ियां बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। मेरा काम पूरी तरह ठप हो गया है। धैर्य रखिए जी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। शाम का वक्त। सोनल रसोई में उदास मन से डिब्बों को देख रही है। काम बंद होने से दीपेश की जमा पूंजी खत्म हो गई है और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। सुनिए जी, आटे का डिब्बा एकदम खाली है और चावल भी खत्म हो गए हैं। क्या घर में कुछ भी खाने लायक नहीं बचा है सोनल? कुछ भी नहीं है जी। आज रात हमें केवल पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। मेरी लाचारी तो देखो। मैं अपनी पत्नी को एक वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहा। आप खुद को मत कोसिए जी, ये वक्त का फेर है, गुजर जाएगा। रात का समय। दीपेश और सोनल लेटे हुए हैं। भूखे पेट जब इंसान बिस्तर पर लेटता है तो रात सदियों जितनी लंबी महसूस होने लगती है। सोनल, तुम सोई नहीं? तुम्हारे पेट से भूखे होने की आवाज आ रही है। हाँ, नींद कैसे आएगी जी? मुझे अपनी भूख से ज्यादा आपकी चिंता सता रही है। गरीब की जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। एक निवाले के लिए तरसना पड़ता है। सुबह होते ही बारिश थोड़ी थमेगी तो गांव में किसी से मदद मांग लेंगे। हाँ, सुबह का सूरज शायद हमारी लाचारी पर थोड़ा तरस खा ले। सूरज की पहली किरण के साथ ही मुकेश ने उम्मीद का एक नया तिनका तलाशने की ठानी। सोनल, बारिश थोड़ी धीमी हुई है। मैं गांव की तरफ निकलता हूँ। पर खाली पेट आप इतने कमजोर होकर कहाँ जाएंगे जी? राशन वाले बनिया से जाकर बात करता हूँ, शायद वो थोड़ा उधार दे दे। हाँ जी, आप उससे कहिएगा कि मौसम साफ होते ही लकड़ियां बेचकर चुका देंगे। भगवान करे बनिया हमारी मजबूरी समझ जाए। राजेश भाई, घर में चूल्हा नहीं जला है, थोड़ा सा राशन उधार दे दो। दिनेश,
पिछले 2 महीने का उधार तो तुमने अभी तक चुकाया नहीं है। बारिश रुकते ही जंगल जाऊंगा और लकड़ियां बेचकर आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। उधार पर मेरी दुकान नहीं चलती। बिना पैसों के एक दाना नहीं मिलेगा। थोड़ी तो दया करो राजेश भाई, मेरी पत्नी 2 दिन से भूखी है। निष्ठुर बनिया ने दीपेश को साफ मना कर दिया। दीपेश का सिर शर्म और दुख से झुक गया है। जाओ यहाँ से। जब जेब में पैसे हों तभी मेरी दुकान की तरफ मुंह करना। ईश्वर तुम्हारी इस निष्ठुरता को देख रहा है राजेश भाई। यह कहकर वह दीपेश को भगा देता है। अब मैं किस मुंह से घर जाऊं? सोनल आस लगाए बैठी होगी। क्या गरीब होना इतनी बड़ी गलती है कि कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता? हे भगवान, मेरे स्वाभिमान की और कितनी परीक्षा लोगे? घर वापस लौटते समय दीपेश चौराहे से गुजर रहा होता है। तभी उसे गर्मा गर्म भाजी की खुशबू आती है। वाह, कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है तवे से। अगर एक प्लेट पाव भाजी मिल जाए तो सोनल का पेट भर जाएगा। सुनील तो बहुत घमंडी है, क्या वो मेरी मदद करेगा? अपने स्वाभिमान को किनारे रखकर एक बार गिड़गिड़ाकर देख लेता हूं। दिनेश हिम्मत जुटाकर सुनील की दुकान के पास पहुंचा और आंखों में आंसू लिए गिड़गिड़ाने लगा। सुनील भाई, मेरी पत्नी 2 दिन से भूखी है। एक प्लेट पाव भाजी उधार दे दो। उधार पाव भाजी? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है दिनेश? मौसम साफ होते ही मैं लकड़ियां बेचकर तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। ये मेरी दुकान है, कोई मुफ्त का लंगर नहीं जो कंगालों में बांटता फिरूं। थोड़ी इंसानियत दिखाओ सुनील भाई, एक निवाले के लिए तरस रहा हूं। लालची सुनील ने मदद करने के बजाय चौराहे पर मुकेश का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखो भाइयों, ये लकड़हारा पाव भाजी खाने के सपने देख रहा है। मेरी लाचारी का मजाक मत उड़ाओ सुनील, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तेरी औकात जंगल में कुल्हाड़ी चलाने की है, पाव भाजी का स्वाद लेने की नहीं। इतना घमंड ठीक नहीं है, भगवान सब देख रहा है। बिना पैसों के यहाँ भाजी की गंध भी नहीं मिलेगी। दफा हो यहाँ से। दिनेश आंखों में आंसू लिए तेज कदमों से घर की तरफ भागता है। भरे चौराहे पर हुए अपमान ने मुकेश के स्वाभिमान को छलनी छलनी कर दिया था। हे ईश्वर, मुझे इतना बेबस क्यों बना दिया कि सब मेरा मजाक उड़ाए? सुनील के कड़वे बोल मेरे कानों में भाले की तरह चुभ रहे हैं। अब मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अब मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का कोई ना कोई रास्ता खोजना ही होगा। घर में दिनेश रोते हुए सोनल को पूरी बात बताता है। सोनल के चेहरे पर एक कठोर संकल्प दिखाई देता है। आप रोइए मत जी, अब हम किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। पर सोनल, राशन वाले और राजेश ने मुझे धक्के मारकर भगा दिया। वे पाव भाजी बनाते हैं ना, हम भी उनके आगे आलू पूरी का ठेला लगाएंगे। आलू पूरी? पर हमारे पास न ठेला है, न कड़ाही और न ही पैसे। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं जी, हम अपनी मेहनत से रास्ता बनाएंगे। दीपेश अपने बचपन के दोस्त हरिया के पास पहुंचा, जो एक दिलदार किसान था। हरिया भाई, क्या तुम्हारा पुराना ठेला मुझे कुछ दिनों के लिए मिल सकता है? अरे दिनेश, ठेला तो बाड़े में खाली पड़ा है, तुम खुशी खुशी ले जाओ। सब्जी और कढ़ाई बर्तन का इंतजाम कैसे करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मेरे खेत से आलू और मसाले भी ले जाओ, और कुछ पैसे भी। तुम मुझे पैसे बाद में देना दोस्त। हरिया भाई, तुम्हारी इस मदद को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रात भर दिनेश और सोनल ने मिलकर ठेले को साफ किया और सुबह सुबह आलू पूरी पकाने लगे। जी, मैंने आलू में घर के पिसे गरम मसाले और अमचूर डाल दिया है। वाह सोनल, कढ़ाई की सब्जी की महक तो बहुत ही चटपटी आ रही है। बस भगवान हमारी साफ नीयत और मेहनत का फल हमें दे दे। अब आप ठेला सजाइए जी। कुछ देर बाद चौराहे पर सुनील की दुकान से थोड़ी दूर दिनेश का साफ सुथरा ठेला सज गया। आइए भाइयों,
गर्मा गर्म खस्ता पूरी और चटाकेदार आलू की सब्जी खाइए। देखो तो, ये कंगाल लकड़हारा अब पूरी सब्जी बेचेगा। मेहनत का काम है सुनील भाई, किसी से भीख नहीं मांग रहा है। तेरी पूरी सब्जी कौन खाएगा? ग्राहक तो मेरी पाव भाजी के दीवाने हैं। साफ सुथरा और ताजा खाना सबको पसंद आता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सब्जी और फूली पूरियों की सौंधी खुशबू पूरे चौराहे पर फैल गई और पहला ग्राहक खिंचा चला आया। दिनेश बेटा, जरा एक दोने में अपनी पूरी सब्जी चखाओ तो सही। अभी लीजिए काका, एकदम गरम और खस्ता पूरी। अरे बाप रे, ऐसी तीखी चटपटी सब्जी और खस्ता पूरी तो बरसों बाद खाई है। धन्यवाद काका, हमने इसमें कोई मिलावट नहीं की है। सुनील की बासी भाजी से तो ये 100 गुना बेहतर और ताजी है। किसान के मुंह से तारीफ सुनते ही चौराहे के लोग दीपेश के ठेले की तरफ दौड़ पड़े। दीपेश भाई, मुझे भी दो, बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी महक आई है। और दाम भी बहुत वाजिब हैं। मेरे घर के लिए भी पैक कर दो। अरे, ये सारे लोग उस लकड़हारे के ठेले पर क्यों भाग रहे हैं? सब बड़े चाव से पूरी आलू की सब्जी खा रहे हैं। देखते ही देखते सुनील की पूरी दुकान खाली हो गई, जबकि दीपेश के ठेले पर अभी भी लोग हैं। अरे ग्राहकों, मेरी दुकान पर आओ, मैं पाव भाजी में डबल मक्खन दूंगा। अरे हट सुनील, तेरी बासी भाजी खाकर पेट खराब होता है। दीपेश भाई की पूरी सब्जी ताजी भी है और स्वाद भी लाजवाब है। ये क्या हो गया? मेरी पाव भाजी तवे पर ही जल रही है। अगले दिन कमाई होती ही दिनेश सबसे पहले बनिया और अपने दोस्त हरिया का कर्ज चुकाने गया। राजेश भाई, ये लो अपना पूरा पुराना उधार, अब मेरा हिसाब साफ कर दो। अरे दिनेश, एक ही दिन में इतने सारे पैसे? तुमने क्या किया? चौराहे पर पूरी सब्जी का ठेला लगाया है राजेश भाई, मेहनत की कमाई है। मुझे माफ करना दिनेश, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। पुरानी बातें भूल जाइए राजेश भाई, अब मुझे थोड़ा राशन दे दीजिए। हफ्ते भर के अंदर पूरे गांव में दिनेश की खस्ता पूरी और चटाकेदार सब्जी की चर्चा होने लगी। दिनेश भाई का खाना बहुत साफ सुथरा और सुपाच्य होता है। हाँ, और वे ग्राहक से बहुत प्यार और सम्मान से बात भी करते हैं। इस लकड़हारे ने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया। मेरी पाव भाजी अब कोई मुफ्त में भी नहीं खाने आता। मुझे इस दिनेश का खेल खत्म करना ही पड़ेगा। घमंड और बासी माल बेचने की आदत के कारण सुनील का धंधा पूरी तरह डूब गया। आज फिर पाव भाजी नाली में फेंकनी पड़ेगी। दुकान का किराया देने के भी पैसे नहीं बचे हैं। महाजन से लिया हुआ कर्ज अब सिर चढ़कर बोल रहा है। गांव का कोई भी आदमी मेरी तरफ देखना भी प्लीज चाहता। मेरे घमंड ने ही मुझे बर्बाद कर दिया। बर्बादी के मुहाने पर खड़े सुनील को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होने लगा। उस दिन दिनेश भूखा मेरे पास आया था और मैंने उसे दुत्कार दिया था। मैंने उसकी लाचारी का मजाक उड़ाया था। आज मैं खुद बेबस हूं। गरीब की बद्दुआ और मेरा घमंड ही मुझे ले डूबा। दिनेश ने मेहनत से अपना रास्ता बनाया और मैं लालच में गिरता गया। मुझे अपनी गलती की माफी मांगनी ही होगी। अपनी गलती का एहसास होते ही सुनील उदास मन से दिनेश के ठेले पर पहुंचा। दिनेश भाई, क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे? अरे सुनील भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? मुझे माफ कर दो दिनेश भाई, मैंने उस दिन तुम्हारा बहुत अपमान किया था। पुरानी बातें छोड़ो सुनील भाई, जो बीत गया सो बीत गया। नहीं भाई, मेरे घमंड ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी दुकान नीलाम होने वाली है। दीपेश ने बदला लेने के बदले बड़प्पन दिखाया और अपने पुराने दुश्मनों का हाथ थाम लिया। सुनील भाई, तुम परेशान मत हो और पहले ये पूरी सब्जी खाओ। मैंने तुम्हें भूखा भगाया था और तुम मुझे खाना खिला रहे हो? भूखे को खाना खिलाना हमारा धर्म है भाई, दुश्मनी निभाना नहीं। सुनील पूरी सब्जी खाता है।
अरे वाह, तुम्हारी पूरी सब्जी में सचमुच बहुत स्वाद और सादगी है दीपेश भाई। जी धन्यवाद सुनील भाई। दीपेश ने न केवल सुनील को माफ किया बल्कि उसकी डूबती दुकान को बचाने का रास्ता भी बताया। सुनील भाई, तुम्हारी दुकान चौराहे की सबसे अच्छी जगह पर है। पर ग्राहक तो अब मेरा सूरत भी नहीं देखना चाहता दिनेश भाई। तुम बासी माल बेचना बंद कर दो और ताजे पाव भाजी साफ नीयत से बनाओ, फिर देखना गांव वाले फिर से तुम्हारे पास आएंगे। अगले दिन से सुनील ने अपना लालच छोड़ दिया और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। गांव वालों, आज से मेरी दुकान पर सिर्फ ताजा और शुद्ध पाव भाजी मिलेगी। अरे वाह सुनील, अगर तुम सुधर गए हो तो हम तुम्हारी दुकान पर भी जाएंगे। देखना सुनील भाई, तुम्हारी दुकान फिर से चलेगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है दिनेश भाई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब चौराहे का माहौल बदल चुका था, जहां घमंड का सन्नाटा नहीं बल्कि भाईचारे की मिठास थी। आपकी इसी अच्छाई के कारण आज अपने पूरे गांव वालों का दिल जीत लिया। हाँ सोनल, ये सब सिर्फ तुम्हारे और हरिया के चलते कर पाया। पुराने वीडियो में सोनल और दीपेश नवागांव से, सुनील दुलिया शहर से कमेंट किया था, तो उनका नाम शामिल किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं तो अपना नाम और जगह कमेंट पे लिख दीजिए।